तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है एथिकल इश्यूज। वो इश्यूज जो तुम्हें है ही नहीं, एथिक्स का तो ई भी नहीं है तुम लोगों में। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। और तुम्हें जैसे पता ही है हमारे पढ़ाने का एम क्या होता है कि हमें हर एक टॉपिक यही क्लास में ही लर्न हो। हम सिर्फ समझ के नहीं जाएंगे, हम लर्न करके जाएंगे। तो एथिकल इश्यूज, क्योंकि हम लोगों में कोई एथिक्स नहीं है, अब हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, सो उसके कंटेक्स्ट में बताती हूँ। क्योंकि लोग कुछ भी इन्वेंट कर सकते थे भाई, उन्हें पता है ये इंसान जात एक नमूनी पागल जात है, ये कुछ भी कर सकता है अपने फायदे के लिए। किसी जानवर को दर्द देना तो छोड़, एक बड़ा सा ऐसा जानवर ले आएगा, डायनासोर वापस ले आएगा, ये कुछ भी कर सकता है, ये सबसे पागल जात है। तो इसीलिए एथिकल इश्यू को संभालने के लिए GEAC एक क्या कहते हैं कमिटी, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जो कि ये डिसाइड करेगा कि तुम कितना किस ऑर्गेनिज्म को तड़पा सकते हो या कितनी वैलिडिटी है तुम्हारे रिसर्च में, और तुम कौन सा ऑर्गेनिज्म नवा बना सकते हो या कुछ भी। क्योंकि आपको मैंने बता दिया इंसान जात इज वेरी गंदा डेंजरस नीच इंसान। अब वो एक तो दूसरों को, तो दूसरे जानवरों को तो दर्द देगा, इसके अलावा वो कुछ ऐसा भी पैदा कर सकता है, नवा इन्वेंट कर सकता है, जिसके कारण तुम ही लोग बाद में मर जाओगे, है ना। क्योंकि हम लोग तो डायनासोर निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, राइट, जैसे नोबिता उनो में होता था। तो सबसे पहले एथिकल इशू के लिए कौन सी कमेटी आई? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो इस पर तुम्हारा एक MCQ आ सकता है। अपनी कान और अपने नाक क्यों खोलोगे? नाक से तो नोजी निकल जाएगी बाहर, नाक नहीं खोलना, जैसे बैठो वैसे बैठो, सिर्फ कान से ध्यान से सुनना है और इसको दिमाग में डालना है। तो GEAC इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये कमेटी क्या बोलती है? ये डिसीजन लेती है किसके रिगार्डिंग? पहली वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, कि तुम्हारा ही जो काम है कोई वैलिडिटी है या नहीं है, या ये टाइम पास करते हो तुम लोग, दैट इज वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। सेकंड इज सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विसेज। कितनी ही सेफ्टी है हमने जो ऑर्गेनिज्म बनाया है हमारे पब्लिक सर्विस के लिए, तो वो सेफ होना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि बाद में तुमने जो ऑर्गेनिज्म बनाया है वो तुम्हें ही उड़ा दे, है ना। तो सबसे पहले GEAC इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। काम क्या है? मेक डिसीजन रिगार्डिंग दो चीजें, पहला वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, दूसरा सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विसेज। क्या क्या? पहला तुम्हारी वैलिडिटी चेक करेगा, अगर वैलिड होगा। दूसरा क्या करेगा? वो सेफ्टी चेक करेगा, वैलिडिटी सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। क्या यहां तक लर्न हुआ? फटाफट से लर्न करो। GEAC, G फॉर जेनेटिक, E फॉर इंजीनियरिंग, A फॉर अप्रूवल, C फॉर कमेटी। करेगी क्या? टाइम पास नहीं। मेक डिसीजन रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड सेकेंड इज सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, फिर अब इसके बाद हमने सबसे पहले हम बात करनी है अपने राइस की। अब राइस की क्यों? क्योंकि हम खाने की बात करते हैं हमेशा, है ना। तो राइस एक ऐसा इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है जो कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में थाउजेंड ऑफ बैक से भी प्रेजेंट है। अब राइस में इतनी वैरायटी देखी जाती है, हम बोल सकते हैं इतनी डाइवर्सिटी देखी जाती है। तो हम वही पढ़ने वाले हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन इन एशिया एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, क्या है हिस्ट्री फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ये हमारा राइस जो है बहुत ही हजारों साल पुराना फूड ग्रेन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर, क्योंकि हमारी जिंदगी, अभी तो हम प्रोसेस फूड कुछ भी खा लेते हैं, पहले तो मतलब सूखा चावल और उसी पे दुनिया चलती थी। मतलब मेरे पापा उन्हें अपने टाइम की स्टोरी बताते, जब वो ये बताते थे कि भाई हमारे घर में ऐसे बिल्कुल सिर्फ राइस होता था, इतनी वैरायटी नहीं होती थी, वट एवर, वो मैं कहानियां क्या सुनाऊं, तुम समझ रहे हो ना। तो वो राइस इतना इंपॉर्टेंट है और इसकी इतनी डाइवर्सिटी देखी जाती है, और ये रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। डाइवर्सिटी कितनी? हमारी 2 लाख वैरायटियां देखी जाती हैं, किसकी? सिर्फ राइस की। तो सबसे पहले राइस क्या है? इंपॉर्टेंट फूड इन एशियन एग्रीकल्चर, जिसमें हम क्या बताएंगे कि राइस की बहुत सारी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है एंड इट इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है। कितनी डाइवर्सिटी है? अराउंड 2 लाख। तो 2 लाख तो हमारी सिर्फ इंडिया में है। 2 लाख कहाँ है? सिर्फ हमारी इंडिया में है। 2 लाख तो सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं। इन्हीं वैरायटी में से एक वैरायटी का नाम है बासमती राइस। इस बासमती राइस के 27 डॉक्यूमेंटेड बासमती जो है वो इंडिया में ग्रो कराए जाते हैं। क्या क्या बताया? GEAC क्या करता है? हमारे डिसीजन रहता है रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ GM क्रॉप्स, एंड दूसरा इज सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विसेज। फिर हमने बताया राइस, ओ वाओ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एशियन इंडियन कल्चर। वो सब बताने के बाद हम बताएंगे इसकी डाइवर्सिटी में सबसे पहले बताओ वैरायटी कितनी है इसकी? 2 लाख वैरायटी। कहां पर? वो आपको क्वेश्चन में घुमाएंगे, आपको
पागल बनाएंगे। मुझे मालूम है आप पागल पहले से हो, वो पागल कैसे बनाएंगे, वो बोलेंगे कि 2 लाख वैरायटी इन द वर्ल्ड, नहीं नहीं नहीं, 2 लाख वैरायटी इन द इंडिया। अब इसमें से एक वैरायटी का नाम क्या है, बासमती। बासमती के लिए क्या बोलना है कि भाई इसके 27, देखो बासमती, अगर तुम्हें याद ना है ना कि बासमती में मतलब 27 डॉक्यूमेंटेड है, 27 28 किसमें कंफ्यूजन हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 अक्षरों का हमारा क्या है, बासमती का 7 अक्षरों का बासमती है, तो ये हमारे कितने होंगे 27। मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, आप समझ रहे हो ना। हाँ, तो बासमती की कितनी वैरायटी है, हमारी 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज जो बासमती की हैं इंडिया में ग्रो करी जाती हैं। अब क्यों करी जाती है, हमारी खुजली होती है, हम बासमती ग्रो करें ऑब्वियसली खाने के लिए, बट कुछ खास फीचर है। पहला डिस्टिंक्ट फीचर क्या है, क्या मस्त खुशबू आती है, उसके ऊपर एक धनिया रख देते हैं हमारे टीवी वाले, वो और भी सुंदर लगता है। दैट इज यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर, मस्त फ्लेवर एंड मस्त खुशबू के लिए हम बासमती को बढ़िया सा ग्रो करते हैं। अब इसका जो बासमती का रेफरेंस है हमारे पुराने टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, तो इतनी प्यारी चीज है, हमारे दिल से लगी हुई चीज है हमारी बासमती। दैट इज रेफरेंस ऑफ बासमती, बी मतलब बासमती इन एशियन टेक्स्ट फ्लोक और द पोइट्री ग्रोन फॉर द सेंचुरीज। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, राइस इंपॉर्टेंट फॉर एशियन कल्चर, फिर आप बताएंगे राइस की वैरायटी या फिर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कितनी है इसकी, 2 लाख इंडिया में। एक वैरायटी का नाम क्या है हमारे, बासमती। बासमती क्योंकि 7 अक्षरों का वर्ड है तो 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं। क्योंकि ये 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी इंडिया में पाई जाती है, तो आपका जो ये चुलबुला दिमाग है वो बोलेगा क्यों, क्योंकि बासमती के 2 फीचर हैं, ड्यू टू यूनिक अरोमा खुशबू एंड द फ्लेवर। द अनदर थिंग इज कि इसकी रेफरेंस हमारे एशियन फ्लोकोड्स पोइट्री में भी दिया गया है फॉर द सेंचुरीज। सबसे पहले जीईएसी की डेफिनेशन, मेक डिसीजन रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विसेज। फिर हम ये बताएंगे राइस जो है बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट है हमारे एशिया के कल्चर के लिए। अब इसकी डाइवर्सिटी कितनी है, 2 लाख इंडिया में, डाइवर्सिटी 2 लाख इंडिया में। उस डाइवर्सिटी में एक का नाम ले लो, एक वैरायटी का नाम क्या है, बासमती। बासमती के कितने डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज हैं, टोटल 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज है सिर्फ इंडिया में। अब क्यों है, क्योंकि इसके यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर। हो मुझे एकदम से याद आया कि मैं तो आज मंदिर ही नहीं गई, तुम लोगों की वजह से, बदतमीज। हाँ, तो अरोमा और फ्लेवर की वजह से, और इसका रेफरेंस हमारे फ्लोकोड्स या फिर पोइट्री में भी सेंचुरीज से दिया गया है। ठीक, बढ़िया मस्त जिंदगी जी रहे थे हम, अपना राइस बना रहे थे, खा रहे थे, जी रहे थे, पर 1997 में एक हमारी जिंदगी में धड़कन धुन हुई। दैट इज 1997 में एक अमेरिकन कंपनी आई जिसने क्या करा, पेटेंट का राइट ले लिया, बासमती राइस का पेटेंट राइट ले लिया। मतलब कि वो राइट ले लेगा कि हम बासमती उनकी परमिशन के बगैर नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमें मालूम नहीं था कि इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो वो क्या करे, इंडिया में आए और हमारी बासमती का पेटेंट खुद ले लिया कि ये बासमती हमारे अमेरिका की है, समझ रहे हो। और उसके अगर वो ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद हम बासमती उनसे बिना पूछे ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि बेकायदा वो उनकी हो गई। तो उन्होंने यही करा। 97 में अमेरिकन कंपनी आई जिसने मस्त खुशबू और फ्लेवर लिया बासमती का एंड गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस। और उसने थ्रू कहां से लिया, यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस। कहां से लिया उन्होंने, यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस, यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस, यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस। मैंने क्या बोला, राइस की हम तारीफ कर रहे थे, राइस की हमने डाइवर्सिटी बताई 2 लाख, उसमें से एक वैरायटी का नाम बासमती था जिसके 27 डॉक्यूमेंटेड वो थे। अब हमने बताया कि इसको हम क्यों 27 है, क्योंकि इसके अरोमा और फ्लेवर की वजह से। दूसरा, हमारी पोइट्री में भी इसका रेफरेंस है। बट 1997 में हमारी दुनिया में धुम एक बचा जिसमें ये करा। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी आई, ये बात पूछी जा सकती है कौन से साल, 1997 में। कंपनी का नाम, कौन सी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, अफ्रीकन नहीं है, तुम्हारा इधर उधर का नहीं है। ये आकर इसने हमारा गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती, पेटेंट का राइट ले लिया। अब तुम सोचो कहां से लिया, यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से इसने बासमती का वो ले लिया, राइट ले लिया। अब ये कंपनी करती क्या थी, ये कंपनी ने एक न्यू वैरायटी ऑफ बासमती सेल करनी शुरू कर दी डायरेक्टली। क्या करा इसने, यूएस एंड अब्रॉड में इंडियन बासमती को किसी सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ
क्रॉस कराकर एक न्यू वैरायटी बनाई। इन्होंने क्या बनाई? न्यू वैरायटी। वो न्यू वैरायटी बासमती कैसे बनाई? इंडियन बासमती लिया, उसके साथ कोई सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस करा दिया कि ये तो भाई हमारी है, तो हमने वैरायटी क्रॉस करा के अपनी कर लेनी है। तो इन्होंने क्या करा? जो उन्होंने पेटेंट लिया था तो उन्होंने करा क्या? उन्होंने सेल करा न्यू वैरायटी। वो न्यू वैरायटी कहां पे सेल करी? यूएस एंड अब्रॉड में। अब उसमें सेल कैसे करा? इंडियन बासमती को किसके साथ क्रॉस कराया? सेमी ड्वार्फ वैरायटी। अब इस पर एमसीक्यू आता है, तो इसको ध्यान से देखो। हमने बोला 1997 में अमेरिकन कंपनी आई, गॉट पेटेंट ऑन किस पर? हमारा बासमती राइस पर। और पेटेंट कैसे लिया? यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से। लेने के बाद करा क्या? मिला क्या उसको? उसने अलाउ करा टू सेल न्यू वैरायटी। वो न्यू वैरायटी बोलते हैं तो आप बताओगे कौन सी वैरायटी? उसने इंडियन बासमती का क्रॉस करा दिया सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ। एंड उसे कहां पर सेल करा? यूएस और अब्रॉड में उसको सेल करा। इसके अलावा ये माइकल लाल चोर, इसने और क्या करा? अदर पेटेंट भी ले लिए हमारी हर्बल मेडिसिन में। जैसे हमारे टाइम पे आपको पता है टर्मरिक वगैरह चोट पे लगाए जाते हैं बिकॉज इट इज एंटी इन्फ्लामेटरी। इसने उनको भी चुराना शुरू कर दिया। इसने टर्मरिक और नीम पर भी चुराया। दैट इज अदर पेटेंट उसने कौन से पे लिए? हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन में माना जाता है टन, दैट इज टी फॉर टर्मरिक एंड एन फॉर नीम। इनको भी चुराया। 1997 में अमेरिकन कंपनी आई, इसने क्या करा? गॉट पेटेंट ऑन बासमती। कैसे? थ्रू यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। वहां से लेने के बाद उसने क्या करा? कंपनी अलाउड टू सेल न्यू वैरायटी। न्यू वैरायटी कैसे बनी? न्यू वैरायटी बनी हमारी कैसे? सेमी ड्वार्फ वैरायटी को क्रॉस करा इंडियन बासमती के साथ। एंड सेल उसने कहां पे करा? यूएस एंड अब्रॉड में। इसके अलावा और कहां पे पेटेंट लिया? पेटेंट लिया उन्होंने हर्बल मेडिसिन एंड टर्मरिक एंड नीम में भी पेटेंट लिया। तो तीन चीजों की चोरी हुई, बासमती, टर्मरिक एंड नीम। मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने बताया सबसे पहले राइस। ओ वाओ, मस्त इंडियन जी रही थी अपनी बासमती राइस के साथ। दैट इज इंपॉर्टेंट इन एशियन इंडियन कल्चर, एग्रीकल्चर। फिर उसमें हमने बताया कि इसकी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। कितनी? 2 लाख इंडिया में। इस डाइवर्सिटी में एक वैरायटी का नाम क्या है? बासमती। बासमती के कितने डॉक्यूमेंट हैं? 27 डॉक्यूमेंट है। 27 डॉक्यूमेंट क्यों बने? मतलब तुम्हारे दिमाग ऐसे बने क्योंकि इसका यूनिक अरोमा और हमारा फ्लेवर था। इसका रेफरेंस हमारी एशियन कल्चर में, हमारी पोइट्री में, हमारे बुक्स में, फ्लोक कल्चर में दिया गया है। फिर हमने बताया 1997 में हमारी ये मजेदार चलती हुई जिंदगी में अमेरिकन की कंपनी है जिसने गॉट पेटेंट लिया बासमती राइस पर थ्रू यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। प्लीज इस वर्ड को याद कर लो क्योंकि आप लर्न नहीं कर पाते हो, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, है ना। मुझे मजा नहीं आ रहा रिपीट करने में, मैं आपके लिए कर रही हूँ, शाबाश। फिर इसने करा किया, इट अलाउड टू सेल। क्या सेल करा उसने? यूएस एंड अब्रॉड में सेमी ड्वार्फ वैरायटी को क्रॉस करा इंडियन वैरायटी के साथ, क्रॉस करके न्यू वैरायटी बनाई जो उसका नाम था हमारा इंडियन वैरायटी का और बासमती का क्रॉस करने से। हाँ सच। फिर उसके बाद हमने ये बताया इसने अदर पेटेंट हमारे हर्बल मेडिसिन में लिया, दैट इज टर्मरिक एंड नीम। अब ये सब करते करते हमारा दिल चोरी हो गया, चैन चुराया मेरा किसने हो सनम। तो यहाँ पे सनम हमारा था अमेरिकन कंपनी जो कि आई थी 1997 में। आप मेरे गुगलू मुगलू फुश हो और आपको मेरे लिए अगर इतना सा प्यार है ना तो आप वीडियो को पॉज कर लो प्लीज। जिस तरह मैंने आपको अभी सुनाया ना अपने आप को सुनाओ। GEACI उसने डिसीजन किस रिगार्डिंग लिए, फिर राइस के बारे में बताओ, राइस में डाइवर्सिटी, फिर उसकी वैरायटी का एक नाम बासमती, बासमती के 27 क्यों है, 2 इसके रीजन बताओ। फिर उसके बाद यूएस ने कैसे अमेरिकन कंपनी आई और उसने हमारे पे कैसे किया, वो सब बताओ, तभी आपको मजा आया। अब तक हमारा चैन चुर गया था और आप ये वीडियो पॉज करेंगे, है ना, तभी आप कर पाएंगे लर्न। ऐसे आपको लर्न नहीं होगा, बाद के लिए चीजें मत छोड़ो, अभी के अभी करो, शाबाश। तो अब ये सब होते हुए हमारा चैन चोरी हो गया था। चैन चुराया मेरा किसने हो सनम, दैट इज यूएस कंपनी, हमारी क्या थी अमेरिकन कंपनी। तो यहां से आता है बायोपेरेसी। बायोपेरेसी मतलब चोरी, पेरेसी का मतलब होता है चोरी, तो बायोपेरेसी समथिंग हमारे बायो रिसोर्स की चोरी हो रही है। इट रेफर्स टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्स। बायो रिसोर्स कौन यूज कर रहा है? मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। बायोपेरेसी यूज ऑफ बायो रिसोर्स। बायो रिसोर्स कौन यूज करेगा? मल्टीनेशनल कंपनी, अदर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनी, अदर ऑर्गेनाइजेशन। चले ठीक है, यूज कर रहा है, ऊपर से विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, हमारे से बिना परमिशन के। हई चोर, वैसे चोरी तो बिना परमिशन के ही होती है, हाँ ठीक है। दैट इज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम कंट्री, जिस कंट्री से ले रहे हो, या पीपल जो कंसर्न्ड होते हैं
और अगर तुम ले भी रहे हो एटलीस्ट गिव सम कंपनसेटरी पेमेंट कि हाँ हम अगर ले रहे हैं तो ये रहा तुम्हारा पैसा, विदाउट गिविंग एनी कंपनसेटरी पेमेंट, विदाउट गिविंग एनी कंपनसेटरी पेमेंट। यूज ऑफ बायो रिसोर्स किन के द्वारा, जैसे आप बोलोगे ना यूज ऑफ बायो रिसोर्स, बस ये लाइन बोलते ही आपको सारी डेफिनेशन लर्न होगी। यूज ऑफ बायो रिसोर्स किन के द्वारा, बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। क्या, यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर रिसोर्सेज, अदर क्या बोल रही हूँ, बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। चल अगर यूज कर रहे हैं फिर क्या हुआ, चोरी तो नहीं, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, हमारी परमिशन भी नहीं ले रहे, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम पीपल, किन से ऑथराइजेशन लेनी है, फ्रॉम कंट्री एंड द पीपल कंसर्न, फ्रॉम कंट्री एंड द पीपल कंसंट्रेशन एंड विदाउट गिविंग एनी कंपनसेटरी पेमेंट। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन लर्न हुई, यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाय मल्टीनेशनल कंपनी without कहाँ पर, मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम कंट्री एंड कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। अब आइए हमारी इंडियन पार्लियामेंट, क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा था तो पार्लियामेंट को तो आना पड़ना था, है ना भी, नहीं तो हमारी यहाँ देश की जनता पार्लियामेंट खुद ही बन जाती। तो इंडियन पार्लियामेंट ने, सॉरी ये बात मैं आपको बाद में पढ़ाती हूँ, ये रही हमारी लाइन, ये रही, हाँ, दैट इज यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम कंट्री एंड पीपल कंसर्न एंड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। तो दिस इज ऑल द डेफिनेशन जिसको मैंने पार्ट में तोड़ दिया ताकि आपको लर्न हो जाए। अब ये चोरी क्यों होती है, ऐसा क्यों हो रहा है, जब आपको पता है जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, जो मॉडर्न नेशन है, वो रिच होती है फाइनेंशियली, उनका मस्त बड़ा बढ़िया बढ़िया पैसा होता है, वो रिच होती है फाइनेंशियली, बट वो पुअर होती है क्योंकि उनके पास बायोडाइवर्सिटी नहीं होती, ना ही उनको ट्रेडिशनल नॉलेज होती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है या हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है, नेशंस है, वो लोग किस में रिच होते हैं, वो रिच होते हैं फाइनेंशियली। किस में रिच होते हैं, मस्त फाइनेंशियली रिच होते हैं, तभी तो हमने उनको डेवलप्ड बोल दिया, है ना, मस्त फाइनेंशियली रिच होते हैं, बट वो पुअर किस में होते हैं, बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज में। बट हम जो आते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड या फिर अंडर डेवलप्ड जो होते हैं, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड जो होते हैं, वो रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में भी, ट्रेडिशनल नॉलेज टू द बायो रिसोर्स। जैसे हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, अगर कुछ नहीं है आसपास, प्लीज किसी, अगर कोई गाय जा रही है, उसको आपको बहुत सारी चोट दिख रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, प्लीज उस पर हल्दी डाल दो, है ना, इतना तो हम बीइंग इंसान कर सकते हैं, राइट। तो वही चीज हम बता रहे हैं कि हमें इतनी नॉलेज है कि हमारी ये चीज किसके लिए यूज होगी। तो वी आर रिच इन ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू योर बायो रिसोर्स। हमारे यहाँ पे जो बायो रिसोर्स मिलता है हमें उसके लिए बहुत ट्रेडिशनली मस्त नॉलेज है। तो अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग वर्ल्ड रिच इन बायोडाइवर्सिटी, ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्स। बट ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्स जिसको मैंने हाईलाइट करा है, वो एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है बाय मॉडर्न एप्लीकेशंस। हमारे ये मॉडर्न एप्लीकेशंस हमारे इन चीजों को एक्सप्लॉइट कर देती हैं ताकि हम टाइम, एफर्ट और हमारा एक्सपेंडिचर्स को सब सेव कर सके। इस चीज को सेव करने के लिए हमारी मॉडर्नाइजेशन इन चीजों को क्या करती है, एक्सप्लॉइट। हमने क्या बोला, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं या इंडस्ट्रियल नेशन जो होते हैं, वो रिच किस में होते हैं, वो फाइनेंशियली रिच होते हैं, पर पुअर किस में होते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। रिच इन फाइनेंशियली, पुअर इन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड बायोडाइवर्सिटी। रिच इन फाइनेंशियली, पुअर इन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड रिलेटेड टू इट्स बायोडाइवर्सिटी। अब अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री जो होती है वो रिच किस में होती है, बायोडाइवर्सिटी। पुअर बायोडाइवर्सिटी में रिच होती हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी, बायो रिसोर्स उनसे रिच होती हैं। क्योंकि ये रिच होती है तो ये एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है बाय मॉडर्न एप्लीकेशन। क्यों इनको एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है, क्योंकि अब देखो बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां बन जाती हैं ताकि हम इतना टाइम ना दे पाए कि हल्दी के लिए वो पता नहीं कब कितना टाइम लगाएगा सूखने में, तो हम अपना टाइम सेव करने के लिए, अपने एफर्ट सेव करने के लिए मॉडर्नाइजेशन का यूज कर रहे हैं, यूज टू सेव टाइम, एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कमर्शियलाइजेशन। जैसे जैसे ये ग्रो हो रहा था, हमें इन सब के बाद कि बायोप्रेसी हो रही है, हमें रियलाइज हुआ कि भाई ये तो हमारे साथ बहुत गलत कर, कितने बदतमीज है ये लोग, इन लोगों ने हमारे साथ इनजस्टिस करा, हमारे साथ इनएडिक्वेट कंपनसेशन, कोई कंपनसेशन नहीं दी, और हमें ये भी नहीं पता लगा, हमें ये रियलाइज होने लग गया कि क्या बेनिफिट है शेयरिंग बिटवीन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या फिर हमारे डेवलप्ड कंट्रीज की शेयरिंग में। तो विद द ग्रोइंग रियलाइजेशन हमें किन किन की हुई कि हमारे साथ इंजस्टिस हो रहा है, कंपनसेटेड पेमेंट भी नहीं हो रहा, और कितना बढ़िया फायदा हो सकता है, बेनिफिट ऑफ शेयरिंग बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। तो इसीलिए कुछ नेशंस ने लॉ बनाए ताकि अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशंस ना हो। जैसे बायोप्रेसी में हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशंस हो रहा था, तो काफी कंट्रीज ने लॉ बनाए ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो और ट्रेडिशनल नॉलेज भी हमारी प्रिवेंट हो।
उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट एक्ट आया जिसने सेकंड अमेंडमेंट एक्ट दिया, जो क्या बोलता है कि वो किन इश्यूज को कंसिडरेशन में लेगा, पेटेंट टर्म एंड इमरजेंसी प्रोविजन। पहला किस इशू को ध्यान लेगा कि पेटेंट टर्म एंड इमरजेंसी प्रोविजंस, दूसरा रिसर्च रिलेटेड, तीसरा इज डेवलपमेंटल इनिशिएटिव। पीआरडी को ध्यान देगा, पेटेंट टर्म इमरजेंसी प्रोविजंस, रिसर्च एंड डी फॉर डेवलपमेंटल इनिशिएटिव, वो इन चीजों को ध्यान देगा। तो ग्रोइंग रियलाइजेशन हमें किस चीज की होने लगी, इनजस्टिस हो रहा है, इनएडिक्वेट कंपनसेशन मिल रही है, और शेयरिंग बेनिफिट क्या हो सकता है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। तो ये सब देखते हो जब रियलाइज हुआ तो कुछ लॉ बनेगा। तो जो कुछ लॉ बना वो इसलिए बना ताकि अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ना हो, हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज भी प्रिवेंट हो। इंडियन पार्लियामेंट के कौन सा एक्ट आया, सेकंड अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसका एमसीक्यू आ सकता है, जो किन इशू को कंसंट्रेशन करेगा, पेटेंट टर्म एंड प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन, रिसर्च एंड डेवलप्ड इनिशिएटिव्स। ठीक, तो ये सब हमारे किए गए बायोप्रेसी के लिए। तो हमने क्या क्या करा, जीईएसी किस रिगार्डिंग डिसीजन बनाएगा, दो चीजें आप वो बताएंगे, फिर आप बताएंगे राइस हाउ मच इंपॉर्टेंट टू अस, देन इसमें डाइवर्सिटी, इसके वैरायटी, एक वैरायटी का बासमती नाम, बासमती के 27 डॉक्यूमेंटेड, दो इसके पॉइंट्स, क्यों ये हमने 27 डॉक्यूमेंटेड बनाए। फिर 1997 में अमेरिकन कंपनी आई जिसने अत्याचार करते हुए इसका पेटेंट अपने नाम पे करा लिया। कैसे कराया, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से। उसके बाद इसने और किस किस चीजों, अच्छा कैसे सेल करा उसने हमारा, दैट इज सेमी ड्वार्फ वैरायटी को इंडियन बासमती के साथ क्रॉस करके यूएस एंड अब्रॉड में सेल करा। और कौन से पे पेटेंट लिया, हमारी हर्बल मेडिसिन जैसे कि नीम एंड टर्मरिक। उसके बाद बायोप्रेसी के बारे में हम बताएंगे, बायोप्रेसी की डेफिनेशन के बाद आप बताएंगे कि कैसे इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जो होती हैं वो रिच इन फाइनेंशियली होती है, पुअर बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज में होता है, बट हम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। बट ये जो हम रिच इन ट्रेडिशनल नॉलेज है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है। कैसे एक्सप्लॉइट हो रहा है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन बहुत आ गई है, टू सेव टाइम एफर्ट एंड हमारा एक्सपेंडिचर कमर्शलाइजेशन के दौरान। तो बिल जब हमारा बढ़िया रियलाइजेशन हो रहा था, हमारे साथ जस्टिस हो रहा है, हमारे साथ ये सब इनजस्टिस होने के बाद हमारे साथ ये सब जो गलत हो रहा है, इसके लिए काफी कंट्रीज लॉ बनाती है। बट हमारी इंडियन पार्लियामेंट की सेकंड अमेंडमेंट एक्ट आई जिसने पीआरडी पर काम करा, इन इश्यूज को कंसिडर करा। होप आई मेक यू लर्न, है ना। अगर मैंने लर्न कराया है तो आप मुझे ही बताएंगे, है ना, तभी तो मुझे पता लगेगा कि मेरी मेहनत का कोई फायदा है। इतना तो आप मुझे रियलाइज करा ही सकते हो ना, इतनी तो बुरी नहीं हूं मैं, हाँ मैं अच्छी तो बहुत हूँ। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई भी टॉपिक में हेल्प चाहिए प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं उस पर वीडियो पहले